हेलो बच्चों, मैं निर्मला मीना अपने चैनल अपना खेरवाड़ा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12वीं की दूसरी पुस्तक के पाठ 2 के भाग 1 में एक दल के प्रभुत्व का दौर का अध्ययन करेंगे। आज हम कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारात्मक गठबंधन था के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। एक दल के प्रभुत्व का दौर प्रथम 3 आम चुनावों के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ देखेंगे। प्रथम आम चुनाव बच्चों 1952 में हुआ, जिसमें लोकसभा की कुल सीटें 489 थी। उसमें कांग्रेस को 364 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली। दूसरा आम चुनाव 1957 में, जिसमें लोकसभा की कुल सीटें थी 494 और कांग्रेस को उसमें मिली 371 सीटें। तीसरा आम चुनाव 1962 में, जिसमें कुल सीटें थी 499 मतलब 499 और कांग्रेस को उसमें मिली 361। इस तरह से बच्चों यह स्पष्ट है कि तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन था। कांग्रेस की स्थापना बच्चों 1887 में A.O. ह्यूम ने की थी। शुरू में यह नवशिक्षित मतलब पढ़े लिखे कामकाजी व्यापारी वर्गों का एक हित समूह मात्र था, मतलब एक संगठन था जो कि इनके इंटरेस्ट में काम करता था। लेकिन 20वीं सदी में जन आंदोलन के माध्यम से देशव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप कांग्रेस ने ले लिया। शुरू में कांग्रेस अंग्रेजी भाषा के अगड़ी जाति के उच्च और मध्यम और शहरी लोगों का इसमें बोलबाला रहा। लेकिन 1917 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात किसान, मजदूर और निम्न वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हो गए। इस तरह से कांग्रेस में भारत के सभी वर्गों का एक तरह से समावेश हो गया। लगभग सभी अपने अपने विश्वासों को, अपने अपने समूह को और अपने अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को लेकर के कांग्रेस में शामिल होते गए और धीरे धीरे कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में ऐसी विचारधारा बन गई जिसमें सभी तरह के लोग, सभी तरह के विचारों वाले शामिल थे। कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत विभिन्न वैचारिक मतभेद वाले गुटों में तालमेल कर उनको शामिल कर अपनी सहनशीलता बनाए रखी। अगर पार्टी में कोई विवाद होता था तो पार्टी उसे अपने स्तर पर ही निपटा देती थी। किसी कारण से कोई समूह, कोई संगठन पार्टी से नाराज होता था, तब भी वह कांग्रेस में रह कर के ही दूसरे संगठनों से लड़ना बेहतर समझता था। कांग्रेस की सहनशीलता के कारण ही अलग अलग विचारधारा वाले पार्टी में बने रहे और कांग्रेस ताकतवर बनती रही। बच्चों, अब हम यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस पार्टी के इन 3 आम चुनावों में जीतने के मुख्य कारण क्या रहे। कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करने में कांग्रेस पार्टी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा था और जो भी आंदोलन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी सक्रिय थी
और उसी के नेतृत्व में ही एक तरह से ये आंदोलन हुए थे। कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम मतलब कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के कारण से भारत में एक तरीके से लोकप्रिय पार्टी थी। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई नेतृत्व, जिसके कारण से प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास, उड़ीसा को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में बहुमत हासिल किया था और अपनी सरकारें बनाई थी। केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी थी। मतलब आप ये देखिए कि भारत में सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें बनी थी, सिर्फ और सिर्फ केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी मतलब हर तरह की विचारधारा के लोगों के लिए एक मध्य मार्ग अपनाकर सभी को अपने में समावित कर दिया था, मतलब अपने में शामिल कर लिया था। कांग्रेस एक ऐसा मंच था जिसमें अनेक समूह, हित, राजनीतिक दल शामिल होकर के और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते रहे थे। जबकि देखा जाए तो इन सभी संगठनों के सभी समूह में और सभी पार्टियों के अपने अलग अलग संविधान थे। अलग अलग संविधान होते हुए भी ये कांग्रेस के नेतृत्व में अपना आंदोलन चलाते थे, अपना कार्य करते थे। एक तरीके से राजनीतिक पार्टी उनके लिए कांग्रेस ही थी। कांग्रेस में विभिन्न गुटों में तालमेल और सहनशीलता थी। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव में ही उसकी ताकत थी। जो भी संगठन, पार्टियां आई, उसे गठबंधन में कांग्रेस ने शामिल कर लिया। इस कारण कांग्रेस सुलह समझौते के रास्ते पर चलकर अंदरूनी मतभेदों को सहन कर जाती थी, जिस कारण अंदरूनी गुटबाजी होते हुए भी कांग्रेस कमज़ोर नहीं बनी, बल्कि ये अंदरूनी गुटबाजी ही उसकी ताकत बन गई। इस प्रकार राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर चलती रहती थी। फिर भी कांग्रेस सबको साथ लेकर के और देश के विकास के लिए कार्य कर रही थी, जिसे भारत के लोगों ने बहुत पसंद किया और प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस को बम्पर विजय दिलाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के प्रथम दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका व विपक्ष की दोनों की भूमिका निभाई, क्योंकि विपक्ष तो कुछ था ही नहीं। सारे एमएलए एंड एमपी कांग्रेस के ही थे। इस कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली भी कहते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा आपको एक दल के प्रभुत्व के दौर विषय में कांग्रेस से संबंधित जानकारी दी, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।